आज की वीडियो में हम इस बुक के बारे में बात करने वाले हैं विच इज थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक को ऑलमोस्ट सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड बड़े बिजनेसमैन ने रेकमेंड किया हुआ है टू द यूथ या टू एनीवन हु इज फेसिंग प्रॉब्लम्स इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फाइनेंशियल हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हेल्थ में हो गया, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप ये बुक को पढ़ते हो तो आपको मिल सकता है। एंड ये बुक ऐसे ही नहीं लिखी गई है। ये बुक लिखने से पहले इसके जो ऑथर है नेपोलियन हिल, उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर ऐसे 500 लोगों का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आप सक्सेसफुल कैसे बने, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो आपने फॉलो किया। एंड वो सारे 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें ये समझ में आया कि ऑलमोस्ट सब लोग सेम आंसर्स दे रहे हैं, सबने एक सेम प्रोसेस फॉलो किया है टू रीच वेयर दे आर एट। सो ये बुक में नेपोलियन हिल ने हमको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे दिया है जिसको अगर हम ठीक से अगर फॉलो करते हैं ना तो हम लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बुक नहीं पढ़ने वाले, तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 7 इंपॉर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ ये बुक में से, जिसको अगर आप ठीक से अप्लाई करते हो तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। नंबर 1, द पावर ऑफ डिजायर। नेपोलियन हिल ने ये बुक में कहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी मीनिंगफुल अचीव करना है, कुछ भी बड़ा करना है, तो देयर शुड बी अ बर्निंग डिजायर, नॉट अ विश, नॉट अ होप, a burning desire. There is a big difference between a wish, a desire and a burning desire. and यहाँ पे burning desire की बात हो रही है। wish तो सबके अंदर होता है यार, मुझे अमीर बनना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे बंगलों में रहना है, बट यहाँ पे wish की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे burning desire की बात हो रही है। आपके अंदर ऐसा डिजायर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए ही। अभी ये बर्निंग डिजायर को लाए कैसे, अपने अंदर से जगाए कैसे बर्निंग डिजायर को? इसको सिंपली आप इसको 2 तरीके से जगा सकते हो। पहला, आपके लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम हो, आपके फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है या मेडिकल इमरजेंसी आपके फैमिली में, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप अपने आप उठ के काम करने लग जाओगे, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर वो डिज़ायर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, भाई मेरे को मेरे घर वालों को खाना खिलाना है, मुझे रात का खाना खाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव टू फकिंग वर्क, एंड आप ऑटोमेटिकली काम करने लग जाओगे। बट अगर आप इस सिचुएशन में नहीं हो, आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, आपके घर पे टीवी है, लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट इन टूडेज टाइम स्पेशली, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है यार। ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, ये हर हफ्ते 2-3 सीरीज रिलीज कर रही है, हर महीने मूवीज आ रहे हैं, और फिर इंस्टाग्राम पे तो आप स्क्रॉल करते ही रहते हो। ऐसे सिचुएशंस में है कि अगर आपको बर्निंग डिजायर लाना है तो इट्स डिफिकल्ट, बट 2 तरीके से आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। पहला तरीका है, ऐसे लोग के साथ हैंग आउट करना स्टार्ट करो, ऐसे लोग के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, जो अपनी लाइफ में फोड़ रहे हैं, तो उनके साथ रह के आपको अपने अंदर से अपने आप डिजायर आने लग जाएगा, भाई ये इतना कुछ कर रहा है, मेरे को थोड़ा तो करना है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आपको टाइम स्पेंड करना है इलॉन मस्क के साथ, संदीप महेश्वरी के साथ, बट उनको आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना क्योंकि लोग अपने लाइफ में बिजी है। ये प्रॉब्लम ना पहले के जमाने में रेलेवेंट था क्योंकि यूट्यूब नहीं था, इतना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नहीं था, बट आज के ज़माने में तो आप इजीली किसी के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो थ्रू यूट्यूब। ऐसा नहीं है कि आपको उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना है, आप ऐसा नहीं कि उनके घर पे जाके आपको उनसे सीखना है, आप उनके बुक्स पढ़ सकते हो, आप उनके यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, उनके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, उनके पॉडकास्ट पर देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो अपना पूरा जर्नी शेयर कर देते हैं बुक्स के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, उनको पढ़ो। एंड दूसरा तरीका भी इससे रिलेटेड ही है, कंज्यूम राइट काइंड ऑफ कंटेंट। अगर आप पूरे दिन देख रहे हो कॉमेडी वीडियोस, आप देख रहे हो डेटिंग रिलेटेड वीडियोस, और आप बोल रहे हो भाई मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मेरे को अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपके दिमाग में ऐसे टाइप के थॉट्स आएंगे ना। तो अपने गोल से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करो, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ो, ये कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने गोल से रिलेटेड चीज़ों में बिताओ। सो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा और आप उस डायरेक्शन में भागने लग जाओगे। नंबर 2 इज फेथ। फेथ, बिलीव, कुछ भी बोलो, यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव और स्ट्रॉन्ग फेथ इन योर आइडिया, इन योर बिजनेस आइडिया, इन योर सेल्फ। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अचीव कर सकता हूँ। एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडियन हाउस होल्ड्स, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड होता है। सो इफ यू आर अ बैड स्टूडेंट, आपको एक निकम्मे का टैग दिया जाता है, आपको ऐसा दिखाया जाता है कि भाई तू अभी रिक्शा चलाएगा की जगह, तेरा कुछ नहीं होने वाला। सो आप भी अगर कोई 10 बार एक चीज़ बोलता है ना, तो आप अंदर से बिलीव करने लग जाते हो, भाई मैं निकम्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला। सो आप जब भी कुछ नया ट्राई करते हो, आपको एक तो डर लगता है वो करने में, या आपको बिलीव नहीं होता कि भाई मैं एक कर पाऊंगा, इसलिए आप स्टार्ट ही नहीं करते। बट आपको अपनी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना है ना, फेथ बहुत जरूरी है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भाई मैं तो फाड़ दूंगा। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको फेथ को समझना है तो मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में जब भी प्रॉब्लम्स आती है ना, तो लोग उसका सोल्यूशन नहीं निकालते, वो लोग चले जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, वो लोग चले जाते हैं झाड़ा फूक करवाने, वो लोग बोलते हैं भाई बिजनेस नहीं चल रहा है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आपका शादी नहीं हो रही है बेटी की, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, बच्चे का मार्क्स नहीं आ रहा है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ। तो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, भाई तुम्हारा टाइम खराब चल रहा है, तुम्हारा कुछ तो खराब चल रहा है, तुम्हारी शनि चल रही है,
7:30 ही चल रही है, जो भी है, तुम ये लॉकेट डालो। अगर तुम ये लॉकेट डालोगे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एंड ये एक्चुअल में वर्क भी करता है, बट कैसे वर्क करता है उसको हम लोग अभी समझेंगे। ये बिलीव के लेवल पे वर्क करता है, माइंड के लेवल पे वर्क करता है। ये रियलिटी में कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं होता है, ठीक है। सो क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजर बोलता है तू ये पेंडेंट पहन, तू ये रिंग पहन या तू ये ब्रेसलेट पहन, तेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एंड वो बंदा वो बिलीव कर लेता है, उसको उसके ऊपर फेथ आ जाता है, बिकॉज ही ट्रस्ट दैट एस्ट्रोलॉजिस्ट। एंड जब वो पहनता है ना वो रिंग या वो ब्रेसलेट या वो जो भी पहनता है, उसके दिमाग में एक पीस आ जाता है, भाई नाउ आई एम सेफ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, अभी मेरा अच्छा टाइम चालू हो रहा है। तो एफर्ट डालना चालू करता है। जब भी एफर्ट डालना चालू करता है, तभी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चालू करता है, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आता है। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इट्स बिकॉज ऑफ योर वर्क, ठीक है। तू सही डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए देखो रिजल्ट मिल रहा है। सो इस एग्जांपल से हम लोग बिलीव को बहुत अच्छे से समझते हैं कि बिलीव को रियल नहीं होता, आपके ऊपर है, आपको सही डायरेक्शन में जाना है, गलत डायरेक्शन में जाना है। आपको ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्स है जो गलत डायरेक्शन में लेके जाता है आपके बिलीफ को। आपको लगता है कि आई एम नॉट केपेबल ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड कंडीशनिंग, बिकॉज ऑफ योर पेरेंटिंग, बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें। बट नाउ यू हैव द कंट्रोल, यू कैन चेंज योर बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ क्या है, जो भी आप बिलीव करना चाहते हो कर सकते हो यार, तो उसको सही डायरेक्शन में यूज करो। लेसन 3, ऑटो सजेशन। अभी हमने चैप्टर 2 में बिलीव्स की बात की कि हमको पॉजिटिव बिलीव्स बनाना है कि भाई मैं तो फाड़ दूंगा, मैं इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप एफर्ट डालोगे और आप कुछ टाइम गिरोगे, ऐसा नहीं है कि आप हर बार जीतोगे, आप स्टार्टिंग की 2-3 बार गलतियां करोगे, बट आपके अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस है, इसलिए आप कर जाओगे वो चीज़। सो बिलीव को हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो है थ्रू ऑटो सजेशन। सो मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि ऑटो सजेशन क्या है, ऑटो सजेशन इज सिंपली रिपीटेशन। अगर आपको कोई भी स्किल में बेटर होना है तो आपको कैसे रेपिटेशन करना पड़ता है। तो अगर आपको एक पॉजिटिव बिलीव अपने दिमाग में बिठाना है या आपको अपने गोल के टूवर्ड अपने माइंडसेट को अलाइन करना है, तो आपको रिपीटेशन में अपने माइंड को सजेशन देना पड़ता है। समझो आपने अभी आप 20 साल के हो, ठीक है, आपने 20 साल से ये माना हुआ है कि भाई मैं तो निकम्मा हूँ, मैं क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं बचपन में इसमें फेल हो गया था, तो आपके दिमाग में एक बिलीव बैठ गया है, भाई मैं तो निकम्मा हूँ, मेरे लाइफ में मेरे से कुछ नहीं हो सकता। अभी आपको उसको चेंज करना है, तो आपको बोलना पड़ेगा नो भाई, आई एम द बेस्ट, मैं कोई भी चीज़ में फाड़ सकता हूँ। और वो कॉन्फिडेंस ही आपको अपनी लाइफ में आगे लेके जाने में हेल्प करेगा। बट ये बनाए कैसे, अपने आप को आपको बार बार अफर्म करना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें नेपोलियन हिल ने एक एक्सरसाइज बताया कि अपने गोल्स के बारे में लिखो, हर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ो। और ये प्रेजेंट टेंस में नहीं होना चाहिए या फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, जैसे आपने गोल अचीव कर लिया है। तो अगर आप बार बार अपने दिमाग को रीअफर्म करते हो ना एफर्मेशंस के थ्रू, तो आपका माइंडसेट चेंज होने लग जाता है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने लग जाता है। और एक बार आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया ना, तो आप अपने आप सही डायरेक्शन में भागने भी लग जाओगे। नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री के टॉप 1%, टॉप 10% में पहुंचना है ना, तो आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो मेरी ऑडियंस है उससे रिलेटेड है। तो समझो अगर आपको वर्ल्ड का टॉप 1% शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसीज में पहुंचना है, तो आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए कि जो अभी जो करंटली 1% एजेंसीज है वो कैसे ऑपरेट कर रही है। आपको उनके फनल्स को डिकोड करना पड़ेगा, ये क्लाइंट्स कैसे लेके आ रही है, या अपने क्लाइंट्स को रिजल्ट्स कैसे ला रही है, आपको डिकोड करना पड़ेगा। एंड उससे आपको सीख के अपनी एजेंसी में डालना पड़ेगा। बट हम लोग ये नहीं करते, हम लोग इतना बड़ा सोचते ही नहीं है भाई। अगर हमको एजेंसी चालू करनी है तो हम इंडिया में जो छोटे छोटे एजेंसी ओनर्स है, जिसको लगता है कि भाई मैं इसके जैसा कर सकता हूँ, उसका हम लोग कॉपी करने लग जाते हैं। भाई वो खुद ही अभी $10,000 में है, तो उसको कॉपी करेगा तो तू $10,000 तक पहुंच जाएगा, बस तू उसके आगे नहीं जा पाएगा। तो ऑलवेज बड़ा सोचो एंड अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज गैदर करो, हमेशा सीखते रहो। बहुत सारे लोगों को लगता है स्कूल और कॉलेज का एजुकेशन है, बट ये सच नहीं है। सही में तो जो आप स्कूल और कॉलेज में सीखते हो उसका तो रियल वर्ल्ड में कोई एप्लीकेशन होता ही नहीं है। जो आपको 5th 6th 7th तक भी सिखाया जाता है उसका तो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन, आपको बोलना आ गया, आपको बेसिक कैलकुलेशंस आ गई, आपको इंग्लिश समझ में आता है, तो थोड़ा बहुत आपका डेवलपमेंट होता है। बट 10th के बाद जो आपका एजुकेशन है दैट डजंट मेक सेंस टू मी, ठीक है। सो उससे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। सो आपको अपने फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ना पड़ेगा, जो टॉप पे लोग हैं उनसे सीखना पड़ेगा। आपको हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहना है। अगर आपको टॉप 1% पे जाना है और आप समझो आप अभी 20% में हो, तो आपको अभी से जो टॉप 1% में उनको कॉपी करना है, उनसे सीखना है। कॉपी करना है मतलब उनसे सीख के इंस्पिरेशन लेके आपको अपने वे में उसको करना है। अगर आप अभी 20% पे और आप 10% वाले से कंपेयर कर रहे हो, तो आप कभी वो टॉप 1% वाले मार्क पे नहीं जा पाओगे। नंबर 5, इमेजिनेशन। अगर आपको अपनी लाइफ में बिजनेस करना है, एजेंसी चालू करनी है, फ्रीलांसिंग करना है, तो आपके पास ये इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये एक स्किल है बेसिकली।
आप उसको बार बार कर करके सीखते हो। इसमें भी दो टाइप के इमेजिनेशन होते हैं, एक होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन और एक होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन वो इमेजिनेशन होता है जिसमें आपका एक गोल होता है और उसको पहुंचने के लिए आप इमेजिन करते हो कि इसमें मैं कैसे पहुंचूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ वीडियो शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी एंड यू वॉन्ट टू टच $50,000 पर मंथ, ठीक है। तो आप इमेजिन करोगे कि भाई मैं कैसे पहुंचूंगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आपका प्लान है मैं ऐसे ऐसे करूंगा, A to B जाऊंगा फिर B to C जाऊंगा, तो आप उसको इमेजिन करोगे कि एक्चुअल में मैं उधर कैसे पहुंचूंगा। एंड आपको लगेगा भाई ये सही पाथ नहीं है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके तो बेटर रहेगा। तो उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल फंडा समझ लो, वॉट एवर योर माइंड फोकस इज ऑन एक्सपांड। जब भी आप अपना दिमाग लगाओगे अपने बिजनेस को ग्रो करने में और आप इमेजिन करोगे तो आपको नए आइडियाज आएंगे, आपको लगेगा भाई इससे अच्छा तो ये आइडिया है, इससे हम लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। तो वो बेसिकली रीअरेंज करता है कंसेप्ट्स को सिंथेटिक इमेजिनेशन में। और दूसरा होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन बेसिकली आर्टिस्ट यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं, जिनको कुछ इनोवेट करना होता है, जिनको कुछ ऐसे बनाना होता है जो अभी करंटली एग्जिस्ट नहीं करता। और जितनी भी चीजें आप अभी करंटली देख रहे हो, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक, सब इज अ प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्योंकि कैसे बना यार एरोप्लेन, पहले किसी ने कुछ सोचा होगा, अपने दिमाग में इमेजिन किया होगा, फिर उसको पेपर में बनाया होगा, फिर उसके बारे में और डिटेल में पढ़ा कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट चाहिए और उन्हें बनाया। सो अगर आप इमेजिनेशन को सही डायरेक्शन में यूज करते हो तो आप अपने गोल्स में जल्दी पहुंचते हो। एंड सारे सक्सेसफुल लोग हैं जितने भी आपको पता है, वो इमेजिनेशन को यूज करते हैं टू मेक डिटेल्ड प्लान्स टू रीच देयर गोल। लेसन 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहता है कि एक गोल जो बिना प्लान के है वो सिर्फ एक विश है, और ये प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि आप कुछ भी सोचते रहो यार मैं लैम्बोर्गिनी खरीद लूंगा, मैं 30 दिन में मिलियनेयर बन जाऊंगा, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आपको ऐसे गोल्स बनाने हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए। एंड नेपोलियन हिल ने यही बताया कि अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, एंड कोशिश करो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आने के जो आपके माइंडसेट वाले लोग हो। क्योंकि जब भी बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग एक साथ आके काम करते हैं ना, तो आपका काम बहुत अच्छे से होता है। सो यू नीड अ प्लान, आपके पास एक गोल होना चाहिए और उसके साथ बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स भी होने चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम वापस शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको अपने शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग एजेंसी को स्केल करना है थ्रू $20,000, तो इस गोल को आपको बहुत सारे सब गोल्स में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि $20,000 पहुंचने के लिए मुझे कितने महीने लगेंगे। अगर आपको 6 महीने लग रहे हैं तो 6 महीने 2 क्वार्टर होते हैं, तो आपको क्वार्टरली गोल रखना पड़ेगा कि मुझे 3 महीने में 5 क्लाइंट्स चाहिए जो मुझे $2,000 पर मंथ पे करे, और आपको अगले 3 महीने में और 5 क्लाइंट चाहिए। तो आपको उसको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला भाई, क्योंकि सोचते तो सब है, करता कोई नहीं। तो आपको एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। एग्जीक्यूशन आप करोगे प्लानिंग से। प्लानिंग क्यों कर रहे हो? क्लैरिटी के लिए। जब भी आपका माइंड क्लियर होगा आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। नंबर 7, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने ये बुक में कहा है कि बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल तभी क्विट कर देते हैं जब भी उनका जो ग्रोथ फेज है वो चालू होने वाला होता है। क्योंकि कैसा ना, अगर आप कुछ भी चालू करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब चालू कर रहे हो, कॉन्टेंट क्रिएशन चालू कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हो, या आप बिजनेस चालू कर रहे हो, आपका जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। वो 3 से 6 महीने का जो स्टार्टिंग वाला फेज होता है ना, वो वर्स्ट फेज होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिख रही होती। एंड जब भी ग्रोथ नहीं दिख रही होती ना इंसान को, हमको लगता है भाई ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, दिस इज नॉट फॉर मी। आपके अंदर सेल्फ डाउट आना चालू होता है, और वो आना भी चाहिए, बट यू हैव टू हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इट विल टेक टाइम। आप कुछ भी चालू करो, इट विल टेक टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल चालू करा अराउंड अभी 1 साल होने को आया। फॉर मी टू रीच माई फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स इट टुक मी 6 months, इट टुक मी मोर 4 months टू रीच 1000, बट अभी हम लोगों ने 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया है इन लेस देन 45 days। तो कैसा है ना, वो जो स्टार्टिंग का फेज होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। ग्रोथ सबको क्या लगता है ऐसा होता है ग्रोथ, बट ग्रोथ ऐसा नहीं होता। जब भी आप स्टार्ट करते हो तभी एक स्ट्रेट लाइन होती है, या नीचे भी जाता है कभी कभी। उसके बाद इफ यू पुट इन कॉन्स्टेंट एफर्ट, यू पुट इन द वर्क, आपका ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गेट रिजल्ट्स, क्योंकि जो स्टार्टिंग का 3 से 6 महीने का फेज है वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। आप फेल होंगे, लोग भी हंसेंगे आपके ऊपर। अगर आप ऐसे कुछ स्टार्ट कर रहे हो जो कि अनकन्वेंशनल है, जैसे आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो, अभी भी बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। बट जब आपको रिजल्ट मिलना चालू होंगे, वही लोग आपके पास आएंगे और पूछेंगे भाई कैसे किया, हमको भी सिखा। आपके रिलेटिव्स भी आपको आके पूछेंगे भाई कैसे किया, मेरे बच्चों को भी सिखा दे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई स्ट्रांगली रेकमेंड टू यू रीडिंग दिस बुक। इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको बस ऊपर ऊपर से बताया, बट इफ यू वांट टू गो इन डेप्थ, इफ यू वांट टू रियली मेक बिग इट इन योर लाइफ,
आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रीड दिस बुक, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए।